There's a book by Mr. Andhar Arjuna, Yes. the former Solicitor General, on the Kesavananda Bharti case. Yes. Having read the book, my view is that the doctrine of basic structure of the Constitution नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली सर्विसेज बिल 7 अगस्त को राज्यसभा से भी पारित हो गया। उसके पहले लोकसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति का साइन होते ही वो कानून बन जाएगा, लेकिन राज्यसभा में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर के विवाद बढ़ रहा है। एक, आप सांसद राघव चड्ढा ने 5 उन सांसदों का नाम अपने प्रस्ताव में शामिल कर लिया कि इन्होंने सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए सहमति दी है या इसमें शामिल हैं, जबकि उन्होंने सहमति कोई दी ही नहीं। अब उस पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हुआ है। दूसरी घटना ये है कि पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई पहली बार राज्यसभा में बोले और जम करके बोले। इसमें एक सवाल बार बार विपक्ष जो उठा रहा था कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, संघीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है। उसमें रंजन गोगोई ने क्या कहा, जरा इसको सुनिए। There's a book by Mr. Andhar Arjuna, Yes. the former Solicitor General, on the Kesavananda Bharti case. Yes. Having read the book, my view is that the doctrine of basic structure of the Constitution has a very debatable jurisprudential basis. I would not say anything more than this. सुना आपने, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो मूल ढांचे की बात, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, वो खुद विवादास्पद है। अब ये कहाँ से बात आई थी बेसिक स्ट्रक्चर की बात? तो याद कीजिए 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसमें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था। 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनी थी। 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला दिया था 7-6 से, यानी कि 7 जजों की एक राय, 6 जजों की एक राय थी। उसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई और साफ साफ कहा गया, कुछ उसमें पॉइंट्स गिनाए गए। संघीय ढांचा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, ये मूल ढांचे में आएंगे। उसके बाद जितने भी केसेज चले और जो कुछ भी हुआ उसमें इस केस का हवाला दिया जाता रहा, लेकिन रंजन गोगोई ने इस पर सवाल उठा दिया। अब बात यहाँ से आगे बढ़ी। आर्टिकल 370 यानी कि कश्मीर वाले मुद्दे से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है। उसमें कपिल सिब्बल काफ़ी मुखर है। उन्होंने इस बात का जिक्र सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने किया कि आपके कलीग ने ये कहा है, और उसमें चंद्रचूड़ ने जो जवाब दिया कि जब आप ये कलीग शब्द इस्तेमाल करते हैं, साथी शब्द, सहयोगी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सिटिंग के लिए है, न कि पूर्व के लिए। और पूर्व जो है, जो कुछ भी बोलता है, वो एक ओपिनियन होती है, न कि बाइंडिंग। यहाँ से विवाद बढ़ चला है। विवाद बढ़ने से मतलब बहस शुरू हो गई है। रंजन गोगोई ने एक राय रखी और संघीय ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर पे स्पष्ट कुछ न बोलते हुए भी जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने अलग राय रखी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो एक ओपिनियन है, एक राय है, किसी ने किसी का नाम नहीं लिया। इस पर तुषार मेहता ने ऑब्जेक्शन किया। कपिल सिब्बल राज्यसभा में नहीं थे या थे, ये वो जाने, वहाँ संसद की बात यहाँ कोर्ट में क्यों ले आते हैं? और पहले भी कई बार कपिल सिब्बल पे ये सवाल उठे। बहरहाल ये मामला काफ़ी दिलचस्प हो चला है और ये नई बहस को जन्म दे रहा है कि ये जो मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर शब्द है, जो कि केशवानंद भारती केस में 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया उसमें तय किया, क्या वो संदिग्ध है, क्या वो विवादास्पद है, किसको माना जाए, किसको न माना जाए, क्या ये फिर से सुप्रीम कोर्ट में आएगा या इसमें बहस होगी, फिर ये बात आगे बढ़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। रही न बेखबर, देखते रहिए एक नंबर। थैंक यू।